रामचरितमानस महाकाव्य में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया। मंगल शब्द व्याकरण की दृष्टि में मींग गतौ धातु से बनता है। हमारा जीवन गतिमान हो, हमारा जीवन उन्नतिशील हो। मंगल का मतलब मंगलवार से नहीं, मंगल का मतलब उन्नति से। मींग गतौ मंगलाचरण तीन प्रकार से होता है हमारे जीवन में। आशीर्वादात्मक मंगल, वस्तु निर्देशात्मक मंगल और नमस्कारात्मक मंगल। तो आचार्य पाद यहां पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं। सरस्वती की वंदना, गणेश की वंदना, यह सरस्वती और गणेश के रूप में श्री सीताराम जी की वंदना की गई। विभिन्न टीकाकारों ने अलग अलग इसके भाव दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में मंगलाचरण कैसे हो। हमारा जीवन जब नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो, नमन हो, न मैं इति, और न मैं इति तभी हो सकता है जब अहम की इति हो जाए। अहम की इति होने से ही नमन का शुभारंभ होता है, और जब तक जीवन में अहम है तब तक नमन नहीं हो सकता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अहं किसी को झुकने नहीं देता है। अहंकार ऐसा है जो किसी को नमन करने ही नहीं देता है। वो तो सिर उठा के चलने की बात है, झुकना तो महाराज भगवान के सामने भी नहीं चाहता है। थोड़ी देर के लिए झुकता है कामनाओं, बस अपेक्षाओं के लिए, और जब अपेक्षाएं पूरी हो जाएं तो बाहर जब निकलता है, गेट के बाहर होता है, तो सीना उसका बहुत फूला और सिर बहुत ऊंचा होता है। फिर जब जेब से 2 रुपए निकाल कर किसी को देता है तो फिर भगवान तो अपने आप को ही मान लेता है। और तो उनके सामने जाता है तो थोड़ा लगता है कि नहीं, हम आए हैं, वो भी अपेक्षा है, इसलिए स्वार्थी बन करके तो थोड़ा सा नमन आ जाता है। लेकिन सही अर्थ में नमस्कार का मतलब है न मैं इति, मैं नहीं हूं। समर्पण ही, जिसे हम समर्पण भी कहते हैं, और दूसरा है सर्वस्व अर्पण। सर्व में यावत व्यवस्था समष्टि व्यष्टि में जो हमसे जुड़ी हुई है वो सर्व में है, और स्व में अपने आप को, उसे कहते हैं सर्वस्व अर्पण, परमात्मा के चरणों में। और ये तभी संभव है जब हम सत्संग के शिविर में जाएं और अज्ञान के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दें। और बड़ी अच्छी बात है, आज डॉक्टर साहब भी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। साधक के अंदर जब तक अज्ञान का मोतियाबिंद रहता है तब तक नमन नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि मोतियाबिंद में जब साफ साफ दिखता नहीं है तो उसकी जो मानसिकता है वो कुछ बन नहीं पाती है। सामने किसी को देखेगा तो ही तो लगेगा कि नहीं, कोई ऊंचा भी बैठा है, हम जहां हैं हमसे बहुत आगे है कोई। दिखता नहीं है तो उसे लगता है कि जो हूं मैं हूं, सो हो अस्मिति वृत्ति अखंडा, मैं ही हूं। तो ये कथा यात्रा कैलाश शिखर से होती हुई आती है। ये राम कथा मंदाकिनी है, रामगंगा कथा। तो चाहे रामगंगा हो या भागवत भागीरथी, दोनों ही हिमालय से ही आती है। हिमालय यानी सिर। अपना जो भौगोलिक स्तर है, हम अगर भारतवर्ष की बात करेंगे तो जो भारत का, हिंदुस्तान का सिर है वो कैलाश ही है। कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक का जो हमारा भारत है, तो जो हिम क्षेत्र है वो सिर है। सिर ठंडा होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है सिर ठंडा रहना चाहिए, हाथ पैर गर्म रहने चाहिए, पेट नरम रहना चाहिए और सिर ठंडा रहना चाहिए। अगर ऐसा शरीर का ताप है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसे डॉक्टर के यहाँ, वैद्य के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत का ताप भी ऐसा ही है। कश्मीर से लेके अगर विचार करेंगे तो कितना ठंडा है, कन्याकुमारी जाएंगे
तो गर्म है। तो सिर ठंडा और पैर गर्म होने चाहिए। सिर विचारों को जन्म देता है, विवेक को जन्म देता है, और सिर यदि उष्ण हो गया, गर्म हो गया, तो विचार भी जो निकलेंगे, जो धाराएं निकलेंगी, वो भी शायद गर्म ही होंगी। और गर्म विचारधाराएं बहुत अच्छी नहीं होती हैं सेहत के लिए, समाज के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। तो जो राम कथा यात्रा है वो तो महाराज सिर से ही प्रारंभ होती है, कैलाश शिखर से ही, भगवान शिव के यहां से ही कथा का शुभारंभ होता है। शिव के कंठ से राम गंगा बहती है और सुख के कंठ से भागवत गंगा बहती है। लेकिन शिव ही सुख रूप में आए, यानी अगर एक शब्द में कहना हो तो शिव के शिखर से ही ज्ञान गंगा का उद्भव होता है, विचारों का उद्भव वहीं से है। और गंगा हिमालय से महाराज सब जगह होती हुई समतल भूभाग में सबको धन्य करती हुई यहां तक आई है। इसीलिए राम कथा को गंगा कहा, राम कथा मंदाकिनी। राम कथा को मंदिर नहीं कहा गया। मंदिर में और गंगा में अंतर क्या है? मंदिर का एक समय निश्चित है कि इतने समय से आप मंदिर जाएंगे तो दर्शन होगा,